नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्रशासन की हठधर्मी के चलते विधि के छात्र छात्राओं को एडमिशन अधर में लटक गया। मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था। विश्वविद्यालय प्रांगण में अपने एडमिशन को लेकर छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए थे। सभी एलएलबी एवं बीए एलएलबी के छात्र छात्राएं अपने एडमिशन को लेकर परेशान थे। छात्रों का कहना था कि वर्तमान सत्र में जिन विद्यार्थियों के पूर्व सेमेस्टर वर्ष में या 1 या 2 विषय में बैक आया अथवा न्यूनतम उत्तीर्णांक से अल्प कमी होने के कारण परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित हुआ था, उन्हें आगामी सेमेस्टर वर्ष में प्रवेश नहीं दिया गया। अनेक विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्वविद्यालय ने पूर्व में ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया था, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह ने साफ तौर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का एडमिशन लेने से मना कर दिया। लेकिन शनिवार की सुबह एक दुखद समाचार आया। विधि के छात्र सचिन ने स्कूल प्रशासन की हठधर्मी के चलते आत्महत्या कर ली है। जैसे ही विश्वविद्यालय के प्रशासन को खबर हुई, तुरंत दोपहर में बैठक कर सभी ने छात्रों को प्रवेश देने का नोटिस जारी कर दिया। उधर जब आत्महत्या की खबर भ्रामक निकली तो अफवाह उड़ाने वाले छात्र भी बैकफुट पर आ गए, क्योंकि सचिन की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी। इसकी पुष्टि स्वयं सचिन के पिता ने एक वीडियो जारी करके की। इधर गुस्साए छात्र शाम को धर्म समाज कॉलेज पर एकत्रित हुए और सचिन को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन मौके पर थाना गांधी पार्क पुलिस ने बिना अनुमति के कैंडल मार्च निकालने के लिए मना कर दिया और धारा 144 का हवाला दिया। पुलिस से बहस कर रहे छात्र को मजबूरी में गांधी पार्क इंस्पेक्टर ने पुलिस की गाड़ी में बैठाकर थाने भेज दिया। इधर छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज ही क्यों नोटिस जारी किया, जब हमारा एक साथी एडमिशन ना होने के कारण अवसाद की स्थिति में चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह अनुमति छात्र के मरने के बाद क्यों दी गई? अगर पहले दी जाती तो हमारा एक साथी हमारे बीच मौजूद होता। हम सोमवार को अनुमति लेकर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति, कुलसचिव व अन्य के इस्तीफे की मांग करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि छात्र की मृत्यु का उन्हें को भी अफसोस है, लेकिन इस घटना से विश्वविद्यालय प्रबंधन का कोई भी लेना देना नहीं है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी छात्रों का प्रवेश लेने से अनुमति दे दी है। क्या नाम है आपका? कमन सिंह। पिताजी का नाम? भूप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरा कला। क्या घटना हुई है? जी साहब, घबराहट हुई जाके। किसके? सचिन को। क्या लगता है सचिन आपका? सचिन में लड़का है। कितने बजे? रात को 1 बजे। तो जाने की मेरे पर नन चलाओ। हाँ। तो नल घर में ही साहब मैंने नन चलाया। हाँ। जाको आराम ना बोलो। फिर बड़ा लड़का बोलो, पापा जाको हाथरस से जाके चल। हाथरस तक ना पहुँच पाओ साहब। बांग्ला पहुँचे। बांग्ला में कह दी खत्म। कैसा कोई क्या लग रहा है तुम्हें? कैसे खत्म हुआ है? घबराहट थी होगा साहब। अच्छा। और कोई बात? ना, और कोई बात नहीं है सरकार। अच्छा, घबराहट से? घबराहट। कुछ बताया उसने तुम्हें? ना, और कुछ नहीं बताया मैंने बेटा। और कोई बात? कोई बात नहीं पापा, घबराहट है ये मेरी। घबराहट हो रही है। अब आपने अंतिम संस्कार कर दिया ना, पोस्टमार्टम कराया? क्यों आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया? सरकार जाएगी मना करा, सीधा भारी होता सरकार, बड़ी दिक्कत आते हैं। अच्छा, जाके बात ना कराओ सरकार। आपको कोई शिकायत किसी से? ना, वो कोई शिकायत नहीं है। बेटा ये बताइए क्या एक कमेटी बनी थी पहले? जी सर। 3-5 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें एडमिशन लेने के लिए उन्होंने कहा एडमिशन नहीं होगा, लेकिन अचानक इस बच्चे की मौत के बाद क्यों एकदम? पहले एक राज्यपाल का हवाला दिया था सर। वो राज्यपाल का हवाला जो राज्यपाल जी का नोटिस है वो 1 सितंबर 2025 का है। उसके बाद बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने 2 नोटिस निकाले जिसमें बच्चों को प्रमोट किया गया, एक 19 सितंबर को और एक 23 सितंबर को। क्या मैं पूछना चाहूँगा, क्या यूनिवर्सिटी एक इंसान से गलती हो सकती है, एक कमेटी से गलती हो सकती है, क्या पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन से गलती हो सकती है? अच्छा चलो मैं मानता हूँ वो गलती हो गई, क्या वो गलती दोबारा नहीं हो सकती? क्या वो बच्चे की डेथ ले जाने के बाद ही हो सकती है क्या वो गलती? नहीं, जिस तरह रूमर उड़ रही थी कि बच्चे ने आत्महत्या की है, लेकिन उनके फादर का वीडियो वायरल हुआ है कभी? जी सर। क्या उसका लगो अटैक से उसकी डेथ हुई है? हाँ सर, बिल्कुल अटैक से हुई है उसकी डेथ। सर मैं बताना चाहूँगा सर, उनके पिताजी हैं वो अनपढ़ इंसान हैं सर। उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। उनका बच्चा जबकि BA LLB कर रहा है और उन्होंने अपने बयानों में बिल्कुल सीधे बोला है कि मेरा बच्चा BA भी कर रहा है और प्लस LLB भी कर रहा है। उन्हें अपने बच्चे का ये संज्ञान तक नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। वो
अनपढ़ मम्मी पापा उस बैग की कीमत क्या समझ पाएंगे, उस साल की कीमत क्या समझ पाएंगे। यानी इस मानसिक दबाव को लेकर बच्चे उस छात्र ने, हमारे भाई ने घर में कुछ नहीं बता रखा था, इसीलिए मम्मी पापा को इस मानसिक दबाव का कोई संज्ञान नहीं है। क्या मामला, किस लिए इकट्ठे हुए हैं आप डीएस डिग्री कॉलेज पर? सर मैं गगन कुमार बहुजन विद्यार्थी संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर हमको खबर मिली थी आज सुबह कि BA LLB के 4th ईयर के छात्र ने, उनको पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब धीरे धीरे बातें खुली तो उसमें ये पता चला है कि उस बच्चे को हार्ट अटैक की शिकायत हुई। तो जिसमें पिछले एक महीने से राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय पर प्रोटेस्ट चल रहा था BA LLB और LLB वाले छात्रों के एडमिशन को लेके, जिसमें यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी किसी की मांग नहीं मान रही थी। तो वो बच्चा हमारे साथ उठता बैठता भी था, तो वो हमसे यही कहता था कि भाई मैं थोड़ा परेशानी में चल रहा हूँ, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, मैं कोई गलत कदम भी उठा सकता हूँ या कुछ भी। तो हम उसे समझाते थे। लेकिन आज जो ये दुखद घटना हो गई, इस मामले में हम आज उसके परिवार से भी मिले, उनसे भी हमने बातचीत करी। तो उसके बाद हम जो है आज छात्र के लिए एक कैंडल मार्च निकालने के लिए यहाँ पे ये सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उस कैंडल मार्च को रोक दिया गया, जिसकी वजह से अभी पुलिस प्रशासन से हमारी बहस हुई है। वो उन्होंने अपने परमिशन के लिए बोला है, तो हम वो अभी आज का जो कैंडल मार्च है उसको आगे बढ़ाते हुए सोमवार को करने के लिए वो करेंगे, मतलब सोमवार को करेंगे उसे। नहीं, अभी स्कूल में, अभी कॉलेज से नोटिफिकेशन जारी हुआ है एडमिशन के लिए, उसके बारे में क्या कहना है? अचानक क्यों हुआ जारी? मैं आपको वो बता दूँ, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में 1 महीने से आंदोलन चल रहा था। बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी भी हुई, पुलिस बल भी प्रयोग करा गया, उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज हुई। लेकिन जब एक छात्र की जान चली गई, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी को ये बात पता चली, तो यूनिवर्सिटी ने जो है अपने सारे नियम तोड़ के, 1 महीने से वो कहते आ रहे थे कि हमारे पास भाई ये नियम है कि इस बार एडमिशन नहीं हो सकता बच्चों का, तो उस नियमों को सबको तोड़ के BC साहब ने और यूनिवर्सिटी की जो भी कमेटी है उसने 2 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब सभी बच्चों के एडमिशन लिए जाएंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने एक माँ का बेटा छीन लिया, एक बहन का भाई छीन लिया, उसके बाद आप जो आज ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, अगर यही नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी कर देते तो आज हमारा वो साथी हमारे साथ होता। इसी गुस्से में सभी छात्रों ने ये एक मांग रखी है प्रशासन से भी और विश्वविद्यालय से कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के जो BC साहब हैं वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें। इसके लिए छात्र आंदोलन करने के लिए बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं और इस बार जो है BC साहब का इस्तीफा लिया जाएगा।